हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ वापस एक नए शेड्यूल के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों अब ये कल का शेड्यूल है, मतलब 9 फरवरी। आई होप आपको आज के शेड्यूल करने में, मतलब टास्क कंप्लीट करने में आज की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जिन बच्चों ने जेन्युइनली ट्राई किया बट हुआ नहीं, वो बात अलग है। पहला दिन था सर, और अगर आप अचानक से आपके नॉर्मल रूटीन सेट के कुछ नया रूटीन फॉलो करने जाते हो तो प्रॉब्लम आती है, बट गिव अप मत करना। थोड़ा बहुत रहेगा, ब्रेक जितना मैंने आपको दिया उसमें वो खत्म करने की कोशिश करना, बट एटलीस्ट अब पढ़ाई हो तो रही है। दोस्तों कल मतलब 9 फरवरी को आप लोगों को जो ये टास्क आपके सामने दिख रहा है, जैसे कि देखो एसपी में इको का चैप्टर नंबर 2 मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। एसपी का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स वालों, आप लोग प्लीज मैथ्स 2 के कुछ सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कीजिए, इस हिसाब से खत्म कीजिए तो भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, फाइनल अकाउंट के आपको 3 सम करने हैं और बाकी ओसीएम के चौथे चैप्टर में क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। सी पे अटेंशन बेटा, यहां पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत देखो 9 फरवरी दिख रहा है मॉर्निंग में। सर अगर मुझे एसपी करना है तो मैं आपको कहूंगा राजा, एसपी का ये जो पार्ट है शेयर्स, दो आपको सेकेंड चैप्टर बहुत बड़ा लगता है ना, तो 2 दिन दिए हो मैंने शेड्यूल में। तो अब क्या करिए आप, शेयर्स के फीचर्स देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत शांति से इसको देखना करके, पे अटेंशन। नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय शेयर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। फीचर्स ऑफ शेयर, इसके 2 टाइप्स है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में एक ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। उसके 13 पॉइंट है, तो एग्जाम में अगर आपने 9 to 10 पॉइंट्स लिखे तो भी इनफ है, लेकिन 13 के 13 पॉइंट्स पढ़ लेना बहुत ही सिंपल है करके, और शायद इस पे भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, राइट दोस्तों। और दूसरा टाइप्स ऑफ शेयर में, मतलब आप देखोगे 2 पॉइंट्स में उसको डिवाइड किया, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के 2 सवाल बनते हैं दोस्तों, एक आपका फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और दूसरा आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आपको कल क्या कवर करना है, बस इतना, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल करेंगे परसों, लेकिन ओन कैपिटल में 2 घंटों में इतना तो भी अच्छे से करना। और बिलीव मी, यहां से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो दिखना ही चाहिए। आप अपने प्रीलिम्स के पेपर उठा के देख लेना, जिन बच्चों के कॉलेज में हुए हैं, सेकेंड चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको या तो प्रेफरेंस शेयर या तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिला ही मिला होगा। तो क्यों ना हम जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है उसको खत्म कर दे। तो एसपी का समझा क्या करना है, मैथ्स वाले अपने हिसाब से आप प्लीज थोड़ा मैनेज कीजिए। दोस्तों इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में दूसरा चैप्टर यूटिलिटी, जिसका वेटेज आपको 10 मार्क्स के लिए है। सर क्या 2 घंटे में खत्म होगा? जिनको टाइम लग रहा है भाई, 2 मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा लेना, 2.5 घंटे में खत्म करना उसको, ठीक है, लेकिन चैप्टर जरूर खत्म करना। इंट्रो में टाइम नहीं लगता है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सबसे सिंपल है, सब्जेक्टिव, रिलेटिव, डिफरेंट फ्रॉम क्या, सेटिस्फैक्शन, 4-5 पॉइंट तो आपको ऐसे याद आ जाएंगे। और 4 मार्क्स का सवाल 10 मार्क के लिए आएगा भी नहीं, 8 मार्क्स के लिए आएगा भी नहीं ये सवाल। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कीजिए। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगेन सिंपल है, फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी। आपको 6-7 पॉइंट आराम से आएंगे मालिक, पूरे के पूरे दर सब कर ले क्या। अगर टाइम कम है एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट दोनों में आपको लर्न करना है। आगे जाते हैं टीयू और एमयू का रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालिक है। जब टीयू और एमयू, देखो इनिशियली दोनों सेम स्टार्ट होते हैं, जब आपका टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम होता है, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा, 0। और जब टीयू डिक्लाइन होता है तो एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव। इससे ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकते हैं, आपको ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ना। और लास्ट में एक लॉ रहता है, लॉ ऑफ डीएमयू, जिसमें आप लोगों को सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट आपका रिड्यूस हो चुका है, तो वो छोड़ दो, बाकी लॉ तो एकदम सिंपल है ही। हाँ, टाइम जाएगा कहां पे, लॉ ऑफ डीएमयू में थोड़ा टाइम दे देना। बाकी मुझे नहीं लगता कि फीचर्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में इतना टाइम जाना चाहिए। टीयू और एमयू को थोड़ा आधा घंटा भी दे दिया तो भी चलेगा, इधर 1 घंटा दिया तो भी चलेगा। तो सर 2.5-3 घंटे में आपका ये चैप्टर होना चाहिए। क्या आप कल कर लोगे क्या, यस और नो? इस चार्ट को देखिए मालिक, इतना, यही से एग्जामिनर सवाल उठाएगा 10 मार्क के, और उठा नहीं है सवाल। देखो सर वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का सवाल किधर से आएंगे, इधर से ही आएंगे। तो एक तो फीचर्स होगा, नहीं तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। टीयू एमयू एक ही सवाल है, और लॉ ऑफ डीएमयू 4 सवाल करने हैं आपको, सिर्फ 2.5-3 घंटे प्लीज करना। एसपी खत्म, इको खत्म। सर ओसीएम में मैंने आपको आज, मतलब शायद 8 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं कल की बात कर रहा हूं, 9 तारीख की।
आज आपने शायद वेयर हाउस खत्म कर लिया होगा, या अगर ये वीडियो मैंने मतलब देखो 7 बजे से पहले आप देख रहे हो तो नहीं हुआ होगा तो कर लीजिएगा। ये कल 9 फरवरी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को इंश्योरेंस का पॉइंट कवर करना है पूरा। प्रिंसिपल सिंपल है और मैं कहूंगा फायर इंश्योरेंस अच्छे से करना, क्योंकि सर ये ऐसा एक टाइप्स है जिसमें बच्चों को एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं आता। तो बोर्ड एग्जाम वाले अगर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर निकालना रहा तो फायर इंश्योरेंस पूछ सकते हैं। तो प्लीज अच्छे से कीजिएगा। लाइफ और मरीन में ऐसे भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो कल के दिन आप सिर्फ इस पार्ट को कवर करोगे। बोलो यस और नो? यस सर। ओसीएम भी डन। अकाउंट्स में आपको मैंने कहा था कि एक सम सिर्फ सॉल्व करने का, बाकी 4 सम पढ़ने के। सर क्या सॉल्विंग का प्रैक्टिस हो गया? और आपने अब तक तो बहुत बार किया रहेगा अकाउंट्स। यस और नो? तो मैक्सिमम नए एडजस्टमेंट क्या आ रहे दिमाग में सोचो। पढ़ने का मतलब सोचो कि इसके क्या इफेक्ट्स जा सकते हैं, राइट? और उसके बाद अगर आपने सोचा और सही मतलब आपको पता है कि हाँ ये 2 इफेक्ट है, मैच हो रहा है, खत्म बात। तो मैक्सिमम चीजें करो दोस्तों। टेंशन बिल्कुल मत लो, सब पढ़ाई हो जाएंगे हमारे, ठीक है? हाँ इनिशियली थोड़ा स्पीड स्लो होगा, लेकिन आप अगर इस कंसिस्टेंसी से इस चीज को फॉलो करते रहे ना, डेफिनेटली सब बात खत्म होगी होगी। 4 दिन बाद आपका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन गिव अप मत करना। आपको लगा कि सर होता नहीं है, डटे रहो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, राइट? चलो थैंक यू सो मच। मैंने आज का भी वीडियो बना दिया कि कल क्या करना है। बनाते रहूंगा मैं ऐसे वीडियोस, लेकिन मीनवाइल अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो प्लीज आपको मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, तो ये आदत भी मत लगा लेना। बट जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं जरूर आपके लिए वक्त निकाल के वीडियोस बनाते रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और बेटा पूरे मोटिवेशन के साथ टारगेट कंप्लीट ही हो इसी हिसाब से आप शुरू करें, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।